नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 14 जनवरी और आज हम वीकली करंट अफेयर में 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा में मध्य प्रदेश में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जितने भी किसान हैं अनाजों का उत्पादन करने वाले किसानों को 10 रुपए प्रति किलो की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो प्रति किलो पर 10 रुपए की राशि दी जाएगी। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये 11 अप्रैल 2023 से की गई थी। ठीक है, 2 साल के लिए। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? 21 सितंबर 2023 को की गई थी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 सितंबर 2020 को की गई थी। और हाल ही में किस जिले को एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये बुरहानपुर को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बुरहानपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है? तो ये केला है। ठीक है, और देखिए हर घर जल प्रमाणित पहला जिला भी कौन सा है देश का? तो वो बुरहानपुर है। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी किसे बनाया गया है? तो ये रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। ठीक है, नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक है। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति जो है ये मंगल ग्रह पर अपना रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। और वीरा राणा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है और दूसरी महिला मुख्य सचिव मध्य प्रदेश की। तो हाल ही में देश के पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो ये महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में देश के पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण किया गया है उज्जैन में। और देखिए देश का पहला यूनिटी मॉल भी कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो वो उज्जैन में बनाया जा रहा है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजराना गणेश मंदिर कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और भोजपुर मंदिर कहाँ पर है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश की पहली ऑर्गेनोबायोलॉजी लैब कहाँ पर बनाई जाएगी? तो ये भोपाल में बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर IIM इंदौर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रोफेसर हिमांशु राय को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और डॉक्टर के सिवान जो है ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी है और अभी ये IIT के चेयरमैन है। ठीक है, सचिन चतुर्वेदी जो है वो हमारे मध्य प्रदेश नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष है और AIGGPA भोपाल के भी उपाध्यक्ष है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस के वेद प्रकाश शर्मा जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम योग आयोग के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में कब से कब तक महिला सशक्तिकरण सप्ताह मनाया जाएगा? तो ये 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक हमारे मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। और 67वीं राष्ट्रीय शालेय मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये उज्जैन में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। और की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इसे हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब बनाया गया था? 2013 में बनाया गया था। और मलखम्ब एकेडमी भी कहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मलखम्ब में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को हमारे मध्य प्रदेश में एक पुरस्कार भी दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये 3 खिलाड़ियों को। कौन कौन से? एक तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनका संबंध खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है और ये शूटिंग से है। एक है प्राची यादव, ठीक है, इनका संबंध ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है और ये पैरा कैनोइंग प्लेयर है ये। ठीक है, और एक सुशीला चानू, ठीक है, ये मध्य प्रदेश हॉकी टीम की खिलाड़ी रही है और पूर्व भारतीय हॉकी महिला टीम की कैप्टन भी रही है। सुशीला चानू का जन्म जो है वो मणिपुर में हुआ था, लेकिन इनका संबंध जो है वो हमारे मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी से है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है, तो याद रखिएगा। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे मध्य प्रदेश के एक खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ग्वालियर से है। ठीक है, तो शिवेंद्र सिंह का नाम याद रखिएगा। शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध हॉकी से है और ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाई गई चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है?
तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान में? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट भी कहा जाता है। ये हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये भी कूनो राष्ट्रीय उद्यान से ही की गई थी। कब की गई थी? तो ये 17 सितंबर को की गई थी, ठीक है। 17 सितंबर 2022 को हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। हमारे देश में 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और इसी दिन नामीबिया से हमारे मध्य प्रदेश में कितने चीते लाए गए थे? तो 8 चीते लाए गए थे, ठीक है। और इसी के साथ हमारे मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और देखिए हमारे देश में चीता को विलुप्त कब घोषित कर दिया गया था? तो ये 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, हमारे देश में चीता को विलुप्त कब घोषित कर दिया गया था? 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। के बाद हमारे देश में 8 चीते लाए गए, कहाँ से? ये नामीबिया से। कब? 17 सितंबर 2022 को। और इसके बाद देखिए 18 फरवरी, ठीक है, कब? 18 फरवरी 2023 को। 18 फरवरी 2023 को हमारे मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में साउथ अफ्रीका से, अब कहाँ से? साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, ठीक है। तो पहले 17 सितंबर 2022 को हमारे मध्य प्रदेश में 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से, और 12 चीते कहाँ से लाए गए थे? साउथ अफ्रीका से। कब? ये 18 फरवरी 2023 को लाए गए थे। कितने चीते लाए गए हैं? 20 चीते लाए गए। इसमें से जो नामीबिया से चीता आशा आई है, तो इन्होंने अभी हाल ही में 3 शावकों को जन्म दिया है। हाल ही में 8 से 10 जनवरी 2024 तक राज्य स्तरीय मोगली उत्सव का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी हाल ही में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली उत्सव का आयोजन किया गया है। कब से कब तक? तो 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। और यहाँ पर हम बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा एवं सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है। शरद कमल को भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टेबल टेनिस से है कौन? शरद कमल। और इनको 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और अभी हाल और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए दी जाती है। और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार भी है, ठीक है। और देखिए अभी हाल ही में 2023 में किसे किसे मिला है? तो ये चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को मिला है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। सात्विक साईराज को मिला है, ये बैडमिंटन। इनको संयुक्त रूप से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए इसमें पहले पुरस्कार राशि कितनी हुआ करती थी? 15 लाख रुपए हुआ करती थी। अब बढ़ा के इसको 25 लाख कर दिया गया है, ठीक है। और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। पहले क्या हुआ करता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किसे मिला था? तो ये विश्वनाथ आनंद को मिला था। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को मिला था। और 2023 में किसे मिला है? तो ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। हाल में यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब किस शहर को दिया गया है? ये संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। संगीत सम्राट तानसेन कहे जाते हैं। इनकी जन्मस्थली कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर की है। तो ग्वालियर शहर को ही क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब मिला है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और देखिए क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये कोझिकोड को मिला है। कोझिकोड कहाँ पर है? ये केरला में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड यानी साहित्य का अवार्ड बोले तो वो कोझिकोड को दिया है। और संगीत में बोले तो किसे मिला है? ग्वालियर को मिला है। और देखिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी आते हैं ग्वालियर और ओरछा, ठीक है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है। और देखिए इंडियाज बोथ द नॉमिनेशन हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ग्वालियर फॉर म्यूजिक एंड कोझिकोड फॉर लिटरेचर, ठीक है। तो ग्वालियर को म्यूजिक के लिए और कोझिकोड को लिटरेचर के लिए मिला है। देखिए बात करें हम यहाँ पर यूनेस्को की, तो इसकी फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 16 नवंबर 1945 को हुई थी,
ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में अभी हाल ही में पूछा भी गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान किस शहर को मिला है, तो ये एक इंदौर को और एक सूरत को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंदौर और सूरत को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दोनों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान खाली है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। ठीक है, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है, चौथे स्थान पर विशाखापट्टनम है और पांचवें स्थान पर हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, अच्छा देखिए, बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण की, तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2016 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसकी इस वर्ष की थीम क्या थी, 2023 की थीम की बात करें हम तो वेस्ट टू वेल्थ 2023 की थीम थी। और 2024 की थीम क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा, 2024 की है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल और 2023 की थीम क्या थी, वेस्ट टू वेल्थ। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देखिए इंदौर लगातार कौन सी बार प्रथम स्थान पर आया है, तो लगातार 7वीं बार जो है वो प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, तो इंदौर शहर जो है वो लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर आया है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश को कितने अवार्ड मिले हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में, तो 7 अवार्ड दिए गए हैं। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश में सबसे स्वच्छ राज्यों का सही क्रम क्या है, तो देखिए पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, ठीक है, दूसरे स्थान पर एमपी है और तीसरे स्थान पर जो है वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नौरोजाबाद 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको, नौरोजाबाद को। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अमरकंटक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में प्रथम स्थान उमरिया डिस्ट्रिक्ट के नौरोजाबाद को हुआ है और द्वितीय स्थान अमरकंटक को हुआ है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले शहरों में पश्चिम जोन का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो ये बुधनी है। बुधनी सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहीं से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन, शिवराज सिंह चौहान जी विधायक हैं। और देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये सासवड़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और पाटन इसमें दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर सासवड़, दूसरे स्थान पर पाटन और तीसरे स्थान पर लोनावाला है। ठीक है, तो ये सही क्रम भी याद रखिएगा, पहले स्थान पर सासवड़, दूसरे स्थान पर पाटन और तीसरे स्थान पर लोनावाला है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड किसे घोषित किया गया है, तो ये महू को किया गया है। और महू हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में किसे घोषित किया गया है, तो ये प्रयागराज जो कि यूपी में है और वाराणसी ये भी यूपी में है। ठीक है, तो इनको दोनों शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में घोषित किया है। तो देखिए 13 और 14 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अधिकारियों का 10वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में देखिए मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अधिकारियों का 10वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना जी इसमें मुख्य अतिथि होंगे। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे देश में राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, हमारे देश में राष्ट्रीय की बात करें, राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। और हमारे मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है, तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल की बात है तो राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी जो है वो भोपाल में है और मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक एकेडमी जो है वो जबलपुर में है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो स्थापना है ये 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(1) के तहत की गई थी। ठीक है, तो इसकी धारा भी याद रखिएगा, 49(1) के तहत इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। और देखिए इसकी 2 खंडपीठ है, तो एक तो कहाँ पर है, एक इंदौर में है,
और एक ग्वालियर में है। ठीक है, तो इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर में है, एक ग्वालियर में है, और इन दोनों खंडपीठों की स्थापना 1968 में की गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का डिजाइन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हेनरी इरविन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का डिजाइन किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी इरविन के द्वारा दिया गया था। देखिए, हाल ही में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल के 6वें संस्करण का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये भारत भवन में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल, इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक। ठीक है, 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक 3 दिवसीय आयोजन है ये। इसके 6वें संस्करण का जो शुभारंभ है वो भारत भवन में किया गया है। और बात करें यहाँ पर भारत भवन की, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1982 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। डेट भी याद रख लीजिएगा, 13 फरवरी को। ठीक है, इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 में की गई थी। और इसका उद्घाटन जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और देखिए, अभी हाल ही में 12 जनवरी 2024 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में देश के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो ये इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अटल सेतु की लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें लगभग 17,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ठीक है, तो इसमें लागत कितनी आई है? ये लगभग 17,000 करोड़ रुपए इसमें लागत आई है। और ये कहाँ पर है? तो नवी मुंबई में है। इसका नाम क्या है? अटल सेतु। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये हमारा भारत करेगा। और देखिए, अभी पहली बार ऐसा मौका भारत को मिला है जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। और ये कौन सा सत्र होगा? तो ये 46वां सत्र होगा। ठीक है, बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक ऑड्रे अजोले है। और इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान के जरिए वैश्विक शांति और कल्याण को बढ़ावा देना। इसमें वर्तमान में लगभग 195 देश है और 8 सहयोगी सदस्य देश शामिल है।